मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे मन में सदैव आशंका लगी रहती है कि तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। ये प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर घूमता रहता है। आज मैं यह प्रश्न का उत्तर दूंगी, तुम्हारे मन की हर शंका को निश्चित ही दूर करूंगी। तुम मेरी बोली हुई बातों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बातों पर ध्यान नहीं दिया तो समझोगे नहीं। मेरे बच्चे, यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों के साथ गलत करता है और गलत सोचता है, तभी भी उसकी बरकत होती है। वही सबके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है मेरे हर बच्चे के दिल में आता है। तो आज मैं तुम्हें सत्य घटना और उदाहरण के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे मन में शंका नहीं होगी। बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वह हर तरह के गलत कामों और गलत संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा गलत कार्य करता था। मंदिर जाने की बजाय वहाँ से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन की बात है, जब उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और पंडित की नज़रों से बचकर वहां से भाग निकला। कुछ समय पश्चात वहीं पर वह वाला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया। उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर के बाहर निकला, उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वह खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लगा है। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया
उसने घर जाते ही अपने घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए। तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दंड मिला। और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था। लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राज्यों मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते राज्य एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी में मैं तुम्हें क्या किस रूप में दे रही हूँ ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी जीवन में मिलता है, बस तुम्हें उसका पता नहीं चलता। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने।